कुछ लोगों को ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बाकी धरातल पे जीरो है, जीरो काम। किसान बिल्कुल खुश नहीं है जी, बिल्कुल परेशान है, पीड़ित है। इनको बस सिर्फ लूटमार करनी है। 25 मीटर में वो बकरी का बच्चा है क्या? विकास जो कर रहे हैं वो केवल उद्योगपतियों का कर रहे हैं। ये काटने का ही तो काम कर रहे हैं कि किसान को काटो और बांटो, किसान अपने आप में बटेगा तो कटेगा। सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है, बस पूंजीपतियों का भला करना चाह रही है। आ रहा है जंगाए तंगाए सो जंगाए। जो मोदी सरकार अपने आप को तानाशाह डिक्टेटरशिप कहती थी, जो हमने आप एक बार निर्णय ले लिया, किसी भी कीमत पर हम वापस नहीं जाते। जो किसान की बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा, ये हमारा नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। आज हम मौजूद हैं दलित प्रेरणा स्थल में, जहां लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं किसानों से कि क्या है उनकी मांगे। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं इस बार आपकी सरकार की। देखिए, किसानों की जो मांगे हैं, मांग भी नहीं, वो ये है जो इन्होंने हमारे साथ वादा किया था। किसानों को जो उनकी ज़मीन ली गई उस समय 10% प्लॉट देने की बात थी, और जो 2013 में नया भूमि अधिग्रहण बिल जो सरकार ने जो बनाया था उस बिल को लागू कराने की बात है। 2013 से आज हम 2024 में यहाँ खड़े हैं, लेकिन जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो भी अधिग्रहण होता है वो 2013 का जो नया बिल जो लागू हुआ है उससे नहीं किया जाता। जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चला रहा है, ये पिछले 25 नवंबर से चला रहा है, और 25 नवंबर के हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 3 दिन अपना महापड़ाव किया था, और उसके बाद जो हमारे इस आंदोलन की जो रूपरेखा थी, उसके बाद हम लोग 4 दिन हम यमुना प्राधिकरण पर डट के बैठे रहे। और ये लगभग जो 8 दिन का जो समय था, ये हमने प्राधिकरण को इसलिए दिया था कि भाई हम लोग, यदि आप समय रहते हमारी मांगों पर कोई काम कर लीजिए, यदि आप हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे तो 2 दिसंबर को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ से यमुना प्राधिकरण से किसान इकट्ठा होकर के दिल्ली कूच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? देखिए, सरकार की मैं आपको अंदर की बात बता दूं, जब ऑफ कैमरा हम लोग बैठते हैं प्राधिकरण, शासन और प्रशासन के लोगों के साथ जब हम वार्ता करते हैं, तो प्राधिकरण के लोग भी, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना जा रहा हूं, वो अधिकारी भी स्वयं कहते हैं कि आपकी कोई भी मांग ना तो अनुचित है ना अनैतिक है। हम सब अपनी जायज मांगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस होता है कि वो लोग अंदर टेबल पर बैठकर ऐसी बातें करते हैं और फिर बाद में हमें गुमराह करने का काम करते हैं, हमारी मांगों को पूरा करने का काम नहीं करते। क्यों कर रही है सरकार आपको गुमराह? कहीं ना कहीं ये एक मंशा ऐसी है सरकार की कि वो नहीं चाहती भाई किसानों का भला हो, या फिर कहीं ना कहीं जो इस जनपद गौतम बुद्ध नगर में अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वो समस्याओं, जो हमारी किसानों की जो पीड़ा है, उनको सरकार तक बिल्कुल मतलब जो बखूबी नहीं पहुंचाते हैं। ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो नहीं चाहते कि किसान और सरकार के बीच की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। तो ये इस प्रकार का यहाँ इस जनपद गौतम बुद्ध नगर में माहौल बनाकर रखे हुए हैं, और वजह इसकी ये है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में आधी से अधिक जमीन अधिग्रहित हो चुकी है, अब जमीन बहुत कम बची हुई है, तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि इनको कुछ लाभ दिया जाए। आज आपका पड़ाव दलित प्रेरणा स्थल पे है, क्या आप कल दिल्ली कूच करेंगे? दिल्ली कूच का कार्यक्रम हमारा आज का ही था, लेकिन आज कुछ अधिकारियों ने आकर के वार्ता की और अनुरोध किया कि हम एक कमेटी बना करके जो आपकी जो सिफारिशें हैं उनको लागू कराने का काम करेंगे, और उन्होंने हमसे 1 सप्ताह का टाइम मांगा है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव हैं उनसे वार्ता करके आपकी समस्याओं के निदान की हम लोग एक रूपरेखा रखेंगे। तो उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, क्योंकि देखिए किसान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी वजह से सड़कों पर कोई व्यवधान उत्पन्न हो या सड़कें जाम हो। हम तो आज मजबूरी में, बिल्कुल जब त्रस्त होकर के, पीड़ित होकर के और प्रताड़ित होकर के मजबूरी में हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो हमने आज भी उनके अनुरोध को स्वीकार किया, लेकिन हमने उसमें अपनी एक शर्त रखी है कि जब तक हमारी वार्ता नहीं हो जाएगी और वार्ता सफल नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से घर वापस नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ इस दलित प्रेरणा स्थल पर अपना जमावड़ा लगा करके हम लोग यहाँ अपने आंदोलन को फिर से चला करके यहाँ बैठ गए। आपको लगता है इस बार आपकी वार्ता सफल होगी, आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखिए मैडम, सफलता जो होती है, सफलता संघर्ष मांगती है और संघर्ष समर्पण मांगता है, और हम सब किसान, क्योंकि जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में अन्य अन्य जो किसान संगठन भी काम करते हैं, उन सब ने अब की बार एक होकर के संयुक्त मोर्चा बना करके इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम समर्पण के साथ संघर्ष करेंगे तो वो सफलता उसमें हमें हासिल होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? मैडम देखिए, हम एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में, जिसका पूरे देश में नाम हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, विश्व का चौथा, उसके प्रभावित किसान हैं। इसमें एयरपोर्ट में हम बताते हैं कि जब किसान की ज़मीन लेनी होती है इनको, तो ये क्या करते हैं कि उनको शहर घोषित कर देते हैं, क्योंकि 2013 का जो कानून है उसके द्वारा उसने कहा है, उसका निर्देश है कि जब आप ग्रामीण में ज़मीन लोगे तो सर्कल रेट या बाजार भाव का चौगुना मुआवजा देगो। तो उसकी तोड़ के लिए क्या करते हैं, उन गाँव को शहर बना देते हैं कागजों पे, ताकि किसान का आधा हक मारा जा सके। प्लस जब गांव का विस्थापन करते हैं, हमारे गांव भी विस्थापन हो रहे हैं, ज़मीन तो जा ही रही है, तब क्या कहते हैं कि उनको दोबारा से गांव बना देते हैं, और उनको जो जितना जितना हमारा ज़मीन है, मान लो हम 200 मीटर में वहाँ पे रह रहे हैं तत्काल में, तो हमको तो कहते हैं आधा देंगे हम,
50% देंगे, 100 मीटर देंगे। तो इस प्रकार से मतलब घोर अन्याय किसान के साथ हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि कितने महंगे ज़मीन के यहाँ पे रेट हैं। अपनी अथॉरिटी जब ज़मीन दे रही है किसी को भी वापस, तो 30,000 रुपये मीटर से लेके 3 लाख रुपये मीटर तक की ज़मीन का रेट है आज। लेकिन किसान को क्या मिल रहा है उसका? 3,000 रुपये मीटर। आप देख किसान कहाँ भागीदार हो रहा है विकास में। किसान जो 10% आपने यहाँ पे सुना होगा कि 10% मांग रहा है वापस। किसान क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरी 10 बीघा ज़मीन ले रहे हो तो 10% ज़मीन मुझे दे दो, मतलब 1 बीघा ज़मीन मेरे लिए भी छोड़ दो ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी गुजर कर सके। उसको भी नहीं देना चाहते। उसमें इनका कोई एक पैसा भी नहीं लग रहा, बजट भी नहीं लग रहा, क्योंकि किसान अपना मुआवजा छोड़ता है उतना, जितना मुआवजा उसको मिला है उतना मुआवजा छोड़ता है। लेकिन इनकी नीयत क्या है कि उससे भी 10% से भी ये ज़्यादा कमाना चाहते हैं। मतलब किसान के पास कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको 3,000 रुपये देना पड़ रहा है और 30,000 से लेकर 3 लाख में बेच रहे हैं। तो ये इनकी नीयत हो चुकी है। कहने के लिए खूब प्रचार हो रहा है कि एयरपोर्ट बन रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है। कहीं ना कहीं किसान कमज़ोर है, कमज़ोर इन्होंने साजिश करा है। किसान को मजबूर किया जा रहा है कि हाँ वो अपनी ज़मीन दे, उसका खर्चा वैसे ही नहीं चल रहा है। लेकिन मोदी सरकार तो कई योजनाएं चलाती है, सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए भी बहुत कुछ योजनाएं आई हैं, तो आपको क्या फायदा नहीं पहुंचा? केवल किसान सम्मान निधि में कितने रुपए मिलते हैं? 2,000 रुपये मिलते हैं ना 3 महीने में। और कितना दाम बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। नहीं, कृषि में कोई भी आर हो नहीं रहा है। जो फसल 10 मन बीघा की होती थी आज वो 8 मन बीघा पे आ चुकी है, 7 मन बीघा पे आ चुकी है। जो लागत पहले 2,000 रुपये बीघा की थी आज वो 5,000 रुपये बीघा पे आ चुकी है। उसी का फायदा उठा के ज़मीन को लेना चाह रहे हैं, किसान को वंचित करना चाह रहे हैं कि हाँ ये ज़मीन से हाथ धो बैठे और इनकी जो फैक्ट्री लगे उनमें मजदूरी करें। ये इनका हाल है। एयरपोर्ट के प्रताड़ित किसान है। कभी आप आओ गाँव में देखो कि क्या इन्होंने हाल बना रखा है। अथॉरिटी के अधिसूचित क्षेत्र हम 7 साल से हैं। अथॉरिटी ने 1 रुपया नहीं लगाया विकास के नाम पर गाँव में। केवल जो अपनी ज़मीन लेती है उसमें तो खूब चांद चार लगा, लेकिन जो उसके क्षेत्र में आ जाते हैं गांव, उनको नरक बना देती है ताकि गांववासी खुद ही छोड़ के भागना शुरू कर दें। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत एक है जो राजीव गांधी जी ने चलाई थी, वहाँ पे ग्राम पंचायत खत्म कर देते हैं। अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी कुछ ही भी। तो नरक बना रखा है किसान का। और एयरपोर्ट जो प्रचार है कि इतना बड़ा है किसान खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बाकी धरातल पे जीरो है, जीरो काम। क्या किसान खुश नहीं है? किसान बिल्कुल खुश नहीं है जी, बिल्कुल परेशान है, पीड़ित है। किसान का दुख ये है कि कोई सुनने वाला है नहीं। खाली अधिकारी आते तो आश्वासन ही देते, बाकी कुछ लाते नहीं है। किसानों का हर तरीक़ा से हनन हो रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है, किसान के हक को दिया नहीं जा रहा है। हमारे ज़मीन के सर्किल रेट 10 साल से नहीं बढ़े हैं। ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जब हर साल 3 साल में जब रिवाइज होते हैं तो उनको क्यों नहीं किया जा रहा? ये इसीलिए नहीं किया जा रहा कि इनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा, इनकी ज़मीन को जो हड़प लिया जाएगा और ये काटने का काम कर रहे किसान को कि इनको काट लो तो ये बट जाएंगे तो इनको लूट लेंगे। खाली ओनली लूटने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यही है कि इनको बांटो और इनको लूट लो। बांटो और फिर काटो। इनका काम ये है कि बांटो और काटो। इधर कह रहे हैं कि बटो मत कटोगे, और इधर बांट भी रहे हैं और काट भी रहे हैं। इनका काम ये है मैडम। मैं तो मैडम जेवर एयरपोर्ट से हूँ, पीड़ित हूँ, असहाय हैं जी, मजबूरी में आए हैं यहाँ सड़कों पे। नहीं कोई भी अपने घर से अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ रोड पे नहीं आना चाहता। हमारा तो प्राधिकरण का यही समझ में नहीं आ रहा, रातों रात गांव के शहर बना दिए। जब खेत को ले रहे हैं वहाँ पे तो उनको शहर घोषित कर दिया जाता है ताकि पैसा ज़्यादा ना मिले। जब गांव को लेते तो उसको फिर पता नहीं क्या कर देते, रातों रात अपनी कलम से कभी गांव कभी शहर। इनको बस सिर्फ लूटमार करनी है। हमारा गांव विस्थापन में जेवर एयरपोर्ट से रनेरा से हूँ मैं। 6 गांव पहले विस्थापित हो गए, 6-7 गांव का अब नंबर है। 500 गज जब जमीन में मैं रह रहा हूँ, मेरे दादा परदादा ने बनाई है। ये लोग मेरे को क्यों दे रहे हैं 250 गज? 18 साल के बच्चे को 50 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं। मान के चलो मेरे पास 100 मीटर जमीन है, 50 मीटर का प्लॉट मेरे को देते हैं। ये 18 वर्ष का मेरा बेटा है एक, अगर उसको 50 मीटर मिलता है, छोटे बेटे को मेरे ऊपर बोल रहे कि भाई ये छोटा जो बेटा है ये तुम्हारे ऊपर है। कल को मैं जब इस दुनिया में आया हूँ तो मैं ख़त्म भी हूँगा। जब मैं मर जाऊँगा तो बड़ा बेटा ये बोलेगा 50 मीटर तो मेरे को सरकार ने दिया, 50 मीटर मेरे जो है पिता की संपत्ति है। ये छोटे वाले भाई से लड़ेगा तो उसके पास कितना रहा? 25 मीटर रहता है मैडम। 25 मीटर में वो बकरी का बच्चा है क्या? कैसे जीवन यापन करेगा भाई? जिसकी जितनी जमीन है, 500 मीटर है जिसकी 500 दो, जिसकी 250 दो। और आपकी मदद तो तब मिलेगी ना, आप 100 मीटर का प्लॉट सबको दो गरीबों को।
हम तो असहाय हैं, मजबूरी में यहाँ पे आए हैं जी रोड पे। तो किसान खुश नहीं। किसान कहाँ खुश है मैडम, खुश होता तो रोड पे आता है, भूखे प्यासे पड़े सुबह से। अब देख रही हो ना हमारी खुशहाली, हमारे गद्दे लगे पड़े, कितने बढ़िया बेड है, ये खुशहाली आप देख लो ना। खुश होता तो यहाँ आता, हमारी बहन बेटियां यहाँ सब घूम रही हैं रोड पे, ये खुशी है जी। पहले पैसे 20 लाख रुपए बीघा का मुआवजा दिया, जबकि 1-1 करोड़ रुपए बीघा के वहाँ जो है ना प्राइवेट लोग वहाँ जमीन ले रहे हैं। क्या पैसा दिया है जी इन्होंने, दोगुना कर दिया। घरों की नपाई कर रहे, 2018 में सीमेंट की बोरी 250 रुपए की थी, आज 500 रुपए की है। मजदूर जब 400 रुपए में मिलता था, आज 800 रुपए का है। 2018 का दे रहे, और घरों की मकान की कैसे नपाई कर रहे हैं ये यमुना प्राधिकरण वाले, एयरपोर्ट वाले। ऊपर जाते हैं और बस ऐसे पूरा पश्चिम नाप लिया, ऐसे अंदर किसी का पता ही नहीं है भाई। किसी ने पत्थर लगा रखा है, किसी ने टाइल लगा रखा है, किसी का 1 लाख का झूमर है, पंखा है, क्या है, बस एक तरफ से नपाई चल रही है। यही पीड़ित है, हम सब लोग परेशान है जी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या सरकार से हम ये चाहते हैं, जिसका जितना मकान है उतना मिलना चाहिए। गरीबों पे आप दया दृष्टि करते हुए 100 मीटर का प्लॉट दो। 2013 का जो कानून है उसको लागू कराओ। 10% प्लॉट के लिए सब लोग लड़ रहे हैं नोएडा के अंदर, उनको दो। 64.7 भी दो। 2013 में जो कानून बना था उसको लागू क्यों नहीं करा रहे हो? उस टाइम सबने ताली बजा के स्वागत किया था, आज कहाँ गए वो सब लोग? ये 2 नारे बड़े प्रमुख हैं हमारी सरकार के वर्तमान के, सबका साथ सबका विकास। और अभी एक चला है कि कटेंगे तो बटेंगे, और ये दोनों नारों में ही विरोधाभास ये देखिए कि साथ तो किसान का ले रहे हैं, आम आदमी का ले रहे हैं। विकास जो कर रहे हैं वो केवल उद्योगपतियों का कर रहे हैं। जमीन किसान की छीन रहे हैं, तो किसान को कुछ क्यों ना उसमें भागीदार बनाते, बिल्कुल भी ना बनाते। और रही बात काटने और कटनेंगे और बटने वाली बात, काट तो खुद रहे हैं। एक जिले में कहीं भी 3 प्राधिकरण देखे हैं आपने, लेकिन इन्होंने इस बांट दिया। यहाँ पे पहले नोएडा प्राधिकरण बनाया, फिर ग्रेटर नोएडा बनाया, फिर यमुना बनाया। ये काटने का ही तो काम कर रहे हैं कि किसान को काटो और बांटो, किसान अपने आप में बटेगा तो कटेगा। यही है, बटेंगे तो लूटेंगे, मतलब ये बांट भी रहे और लूट भी रहे, दोनों ही नारों में। लगता नहीं है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, बस वो एक नारा ही है जो सबका साथ सबका विकास है। असलियत में धरातल पर आप देखोगे तो वो विनाश ही हो रहा है। सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है, बस पूंजीपतियों का भला करना चाह रही है। किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। तो हमसे जमीन लेकर 3100 रुपये मीटर में और उसको 3-3 लाख रुपए मीटर में बेच रही है उन्हीं उद्योगपतियों को। और उनको किस तरीके से ये कमीशन की और दलाली का काम चल रहा है यमुना प्राधिकरण और जो भी नोएडा में जितने भी प्राधिकरण है उनके द्वारा। किसान बिल्कुल त्रस्त आ चुका है। अब हमने यही नारा है, जंगाए तंगाए सो जंगाए, इसलिए आज हम रोड पर निकले हैं। ये हमारा एक पड़ाव है, ये हमारा एक आंदोलन का हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अगला हमारा संसद कूच का ही होगा। आपको लग रहा है कि अब सरकार आपकी इन मांगों को पूरा करेगी? देखिए, अगर करती है तो बिल्कुल हम उन्हें माला पहनाकर धन्यवाद देकर जाएंगे, लेकिन एक बार हम उनको दिखा चुके हैं कि ये किसान डटना भी जानता है। 13 महीने पहले हम आंदोलन कर चुके हैं, अगर इस बार ज़रूरत पड़ी तो 26 महीने भी हम डट कर दिखाएंगे। लेकिन किसान अब आर पार का निर्णय लेकर अपने घर से संकल्प लेकर आया, किसी भी कीमत पर किसान वापस नहीं जाएगा। या तो हमारी मांगें या जो हमारे अधिकार हैं उनको पूरा करें, 10% प्लॉट सबको दिया जाए, और जो 2013 का कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून है, उसको बिल्कुल लागू किया जाए। उससे नीचे किसी भी कीमत पर अब किसान मानने वाला नहीं है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद आप क्या करें? ऐसा जब पहले कृषि कानून थे उस समय भी ये प्रश्न था कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे। हमारे पास क्या है, बस हम अपना डट के बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, अपने पक्के मोर्चे लगाएंगे। 13 महीने वो भी डटे ना, तो वो एक हमारा कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस थी। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। और जो आप एक नोएडा का आंदोलन बता रहे हैं, ये सिर्फ नोएडा का आंदोलन नहीं, ये प्रदेश में जाएगा, उसके बाद देश में जाएगा। और अन्य किसान मोर्चा, चाहे वो दर्शन सिंह जी हों, चाहे वो जंगजीत सिंह डल्लेवाल जी हों, चाहे राकेश टिकैत जी हों, इसका जो नेतृत्व चल रहा है वो चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो निश्चित तौर पर सभी संगठन हमारे साथ हैं। अभी ये नोएडा का आंदोलन जरूर है, लेकिन धीरे धीरे ये देश में भी जाएगा, प्रदेश में भी जाएगा, और सरकार को कहीं ना कहीं फिर से हम झुकाने का काम करेंगे। ये दृढ़ संकल्प करके इस बार हम आए हैं। क्या सरकार झुक पाएगी आपको लगता है? बिल्कुल झुकेगी। जो मोदी सरकार अपने आप को तानाशाह डिक्टेटरशिप कहती थी, जो हमने आप एक बार निर्णय ले लिया, किसी भी कीमत पर हम वापस नहीं जाते हैं। 13 महीने के बाद कृषि कानून वापस लिए ना,
और माफ़ी मांगकर किसानों से वापस लिए मोदी जी ने। इस बार भी हम यही निश्चित करके आए, इस बार भी हम वही काम करने का कार्य करेंगे, चाहे सरकार कितनी भी क्यों ना हो। ये आप देख लीजिए, ये किसान की जिस तरीके से इन्होंने अवहेलना की। इस बार कितने हैं, 33 सीट लोकसभा में आए हैं और 2027 का चुनाव इस वक्त बिल्कुल समय पर आने वाला है। ये किसान इस सरकार को, इस उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से, या तो समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा जो किसान की बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा। ये हमारा नारा है। मांग कुछ भी पूरी हो नहीं रही है। रोजगार का मुद्दा है और भूमि का मुद्दा था। प्लॉट है, प्लॉट को भी आधा कर दिया है। जो भी ज़मीन हमें मिल रही है, जो प्लॉट दे रहे हैं, उसमें अगर हमारे पास 100 मीटर है, 500 मीटर है, तो हमने कौन सा अपराध किया है? हमारे पुरखों की संपत्ति है ना वो। कल को तुम हमें 50 मीटर दोगे तो उसमें क्या पीढ़ी गुजर कर पाएंगी? यहाँ तो तुम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना भी लेते हो, वहाँ तो 2 मंजिल से ज़्यादा तुम विकल्प भी नहीं दे रहे हो। 2 मंजिला से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। तो 2 पीढ़ी बाद 50 मीटर वाला कहाँ जाएगा? विस्थापन मतलब आज भी विस्थापन और कल भी विस्थापन, उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो जिसके पास 500 मीटर है, तुमने मैक्सिमम 500 मीटर रखा, तो उसको 500 तो दो, पर उसको भी आधा है। इनकी कोई लिमिट नहीं है। अब इन्हें और बलिदान चाहिए। चार लोगों ने बलिदान दिया भट्टा पार्सल में, जब 2013 कानून, भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ। अब कितने बलिदान और चाहेंगे उसे लागू करने के लिए? और बलिदान चाहिए, और ले लो। कानून लागू करवा के ही जाएंगे, चाहे बलिदान कितने भी देने पड़े हमें। क्या मांगे आपकी केंद्र सरकार से? मांग कुछ नहीं है केंद्र सरकार से। हमारे जो करार है वो करार के लिए है। हमें जो करार करा अथॉरिटी ने, प्राधिकरण ने, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने, वो करार पूरा करना है। उन्होंने बोला 10% आप प्लॉट देंगे विकसित करके, वो नहीं दे रहे, उसके लिए बैठे हैं। जो नया भूमि अधिग्रहण कानून बना है वो गौतम बुद्ध नगर में वो लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से डायरेक्ट रजिस्ट्री करते हैं। जो नए कानून के जो लाभ हैं उनसे वंचित करा जा रहा है किसानों को। एक तो हमारी वो डिमांड है कि नया जो कृषि कानून है उसे लागू किया जाए, और जो पहले किसानों से ज़मीन ले ली गई है उसके बदले किसानों को 10% भूमि विकसित करके दी जाती है, जो किसानों को नहीं दी गई है। वो 6% दी है, 4% नहीं दी है। उसके बाद हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार कह देते हैं देंगे, लेकिन नहीं देते, मुकर जाती है सरकार। इसलिए हमने दिल्ली जाने का मन बनाया है, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक हम यहाँ डेरा जमाए रखेंगे। आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से सर्दियों के मौसम में दलित प्रेरणा स्थल पर खुले आसमान के नीचे अपने बिस्तर लगाने को मजबूर हैं, और साथ ही आंदोलन का ये दृश्य आप देख सकते हैं। आपने सुना किसानों की बातों को, आपने सुना कि किस तरह से किसान भाई अपनी मांगों को लेकर दलित प्रेरणा स्थल पर अड़े हुए हैं, और साथ के साथ वो दिल्ली कूच की भी तैयारी कर रहे हैं, और सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं। अगर सरकार उन्हें मांगे नहीं मांगती तो वो आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ अदिति शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।